से भाइयों की, जिन्होंने जमींदाराना जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। बदले में दोनों की नाक काट दी गई, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। मध्य प्रदेश में छतरपुर से राजेश बादल की रिपोर्ट। 21वीं सदी की ओर बढ़ते दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के कई क्षेत्रों में अब भी सामंती शोषण और बंधुआ मजदूरी की बर्बर परंपरा कायम है। गुलामी की इन्हीं जंजीरों में जकड़ा एक गांव है सेंधपा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बुंदेलखंड के पिछड़े हुए गांव में संपन्न वर्ग और सामंत पीढ़ियों से हरिजनों और आदिवासियों का जबरदस्त शोषण करते आए हैं। उनके खेतों और हवेलियों में बंधुआ मजदूरी करते हुए ये गरीब लोग चुपचाप उनकी मार सहते रहे हैं। सामंतों का जबरदस्त प्रभाव स्टेट टाइम से ही जारी है और उस स्टेट टाइम के से ही वहाँ पर ये जो बाउंडेड लेबर का प्रथा है, बिगाड़ की प्रथा है, यहाँ जारी रही। 13-14 घर थे यहाँ ठाकुरों के। हाँ। तो 13-14 दिन लगातार काम पड़ता था। हल चलने मतलब क्या होता है? हल ले चलो, अपने बैल ले चलो और जोतो उनको। सब लोग अपने अपने हल ले जाते थे। लेते जाते थे उनके खेत में। उनके खेत में है? हाँ। और उनका जुतना है, बुबना है। फिर कटाई का काम आया तो कटाई में भाई चलो कटाई लगने आए फलाने राजा की, आज मंजली राजा की, बड़े राजा की, तो कटाई भी करें। पैसे नहीं मिलते? नहीं। फिर क्यों तुम लोग मांगते नहीं थे क्या? मांगते थे लेकिन वो नहीं देते थे। पीढ़ियों से सामंतों के इन खेतों में काम करते आए इन लोगों को पता ही नहीं था कि बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से इसकी जानकारी मिलने पर सेंधपा गांव के हरदास और पुनौवा ने अपने हकों के लिए एक संघर्ष की शुरुआत की। सामंतों ने इन्हें धमकाया और फिर गांव वालों के सामने बुरी तरह मारा पीटा, लेकिन इन्होंने बिना मजदूरी काम करने से फिर इनकार कर दिया। तो इन्हें सजा और गांव भर को चेतावनी देने के लिए सामंतों ने यानी जमींदारों ने 26 अगस्त 1977 को इन दोनों की नाक काट डाली। उन लोगों ने मना किया कि हमने जब तय कर लिया है अपने बरादरी में और पंचायत में सब लोगों ने बैठ के, तो हम काम तो नहीं करेंगे, तुम चाहे मार डालो। उस पर से इनको बहुत मारा और इसके बाद भी जब उनको मारते मारते इतनी दम तक मारा कि ये कह दें कि हम काम करेंगे। जब वो मना करते गए तो उन्होंने उनकी नाक काटी। इसके बाद उन्होंने फिर से पिटाई लगाई, हमारी फिर से पिटाई लगाई। अंत में हमें ये जान के कि खत्म हो गए, मारा गाँव। तो उनने उतर से पकड़ के हमें 2 जने, वही संतुआ ने और हल्के ने उठा के वो हमें नरवा में फेंको। गांव के बाशिंदों में दहशत फैल गई, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा और सामाजिक संस्थाओं ने हरदास और पुनौवा की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। 9 महीने के इलाज के बाद दोनों लौटे तो गांव वालों को नई हिम्मत मिली। सेंधपा ही नहीं, आसपास के बहुत से गांवों में बंधुआ मजदूरी के विरोध में एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया। गांव-गांव में जाके जो प्रचार करो कि सरकारी कानून ऐसा बन गया कि ना तो कोई बिगाड़ करा सकता और करवे वाले खां भी उतने दंड दो जाए और करावे वाले खां भी उतने दंड दो जाए। ऐसा सरकारी कानून बनाओ। नाक काट कर जिन्हें सामंती दमन की चेतावनी बनाया गया था, अब वही एक नए जन जागरण के प्रेरणा स्रोत बन गए। लोगों ने अपनी मजदूरी की कीमत मांगी और सामंतों का अत्याचार सहने से इनकार कर दिया। कल तक इन्हें गुलाम बनाकर रखने वाले सामंत अब परेशान हो उठे। अब वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी आदत काम करने की तो नहीं थी, सब बिगाड़ से काम कराते थे। और सामंत के पास ना तो वो खेती लेकर के खेत में काम कर सकता है, उसकी एक मान्यताएं, रूढ़िगत मान्यताएं चली हैं, उसके दिमाग में है कि हम रूलर हैं। सेंधपा गांव के सामंतों के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वे अपने कंधों पर हल उठाकर खेतों में खुद काम करें या फिर लोगों की एकता और बुलंद हौसलों के सामने झुके। पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार के बल पर अय्याशी और आराम की जिंदगी बसर करने वाले सामंतों को इस बार मजबूरन लोगों की ताकत से हार माननी पड़ी। उसे कि लोग भी जा कह दी कि तुम तो पहला पैसा दो और हम तब काम करें, और वे पैसा देते हैं और जिसे उन्हें जा शक हो जाए कि पैसा जो मिले ना उनको काम ही नहीं करे। बिगाड़ कुछ नहीं करती। किसी ने कहा भी नहीं? नहीं। अब गांव में कोई नहीं करता? कोई नहीं करता, न कोई करता है न किसी ने कहा है। जब से हरदास एवं जालम इन सभी ने प्रचार दिया है गांव-गांव में, तब से कुछ सहायता है। क्या सहायता है? जो किसी के काम करने को जाते हैं पैसे से जाते हैं। अब आराम से मजदूरी मिलती है? मजदूरी मिलती है। और हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। कितना पैसा मिलता है?
20-25 ऐसे मिलते हैं। आज सेंधवा और आसपास के इलाकों में सामंती दमन गुजरे जमाने की बात है। हरदास और पुनौवा की नाक काटने का जघन्य अपराध करने वालों को सजा दी गई और ये लोग बंधुआ मजदूरी के माहौल से आजाद हो चुके हैं। अब ये लोग खेतों में गुलाम बनकर काम नहीं करते, बल्कि अपनी मजदूरी की कीमत पाते हैं। हरदास, पुनौवा और उनके साथियों की हिम्मत किसी लोक गाथा की तरह लोगों को प्रेरणा देती है और उनकी हिम्मत का छोर पकड़े ये लोग हक की कमाई के रास्ते पर चल रहे हैं। शोषण और अत्याचार के खिलाफ हरदास और पुनौवा के संघर्ष ने सेंधवा और उसके आसपास के गांवों के हजारों लोगों को अधिकारों के लिए संघर्ष करने और लड़ने की प्रेरणा दी है। पर्दे के पीछे के इन दो नायकों की वजह से उन्हें मेहनत की पूरी मजदूरी मिल रही है। परख के लिए सेंधवा गांव से मैं राजेश बादल।